हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो है कैच करेंगे ये बायोलॉजी का जो है आंसर शीट के बारे में हम लोग कैच करेंगे। बताएंगे कि इसमें जो है क्वेश्चन को आपको कैच करना है, मिलाते जाना है कि किसका क्या आंसर है, ठीक। और आपको चेक कर लेना कि कितना आपका कैची है, सही है, ठीक। तो हम लोग जो है इसमें लास्ट आज का जो है महासंग्राम है, इसमें हम लोग कैच करेंगे बायोलॉजी के जो आंसर शीट है उसको चेक करेंगे और हम लोग जो है लास्ट इस वीडियो को कैच करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक। तो हम लोग के पास ध्यान से देखिए, बायोलॉजी का जो है ये आपके पास जो है, आपके पास भी होगा, ये हम लोग के मेरे पास जो है कैची है जी सेट है। आपके पास अगर कोई दूसरा सेट है तो आप उसको कैची कर सकते हैं, मिला सकते हैं और क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, ठीक। तो हम लोग के पास जो है इसमें जो पहला ही क्वेश्चन है HIV, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। HIV निम्न किस कोशिका पर कैची करता है, आक्रमण करता है। तो इसका आंसर आपके पास कैची हो जाएगा टीहे पर कोशिका में कैच करता है, वह आक्रमण करता है। तो पहला का आंसर कैची हो जाएगा डी। उसका दूसरा का देखिए ध्यान से, करके जल अभिलय कार्बनिक अकार्बनिक पोषक पदार्थ का मृदा के पोषक तत्वों में प्रवेश क्या कहलाता है। तो ये जो कहलाता है ये क्या चीज कहलाता है, निछालन कहलाता है। क्या चीज कहलाता है, ये निछालन। तो दो का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, बी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ध्यान से देखिए, कहा कि रोबोट में के अनुसार वयस्क जातीय विविधता कितनी होती है। 7 मिलियन होती है या 1.5 मिलियन होती है या 20 से 25 मिलियन होती है या 2 मिलियन होती है। तो इसके लिए क्या होती है, 7 मिलियन होती है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए। आगे ध्यान से देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन करा कि भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैविक विविधता का कितना प्रतिशत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपके पास, इसका तो होता है वो ऐसे जनरली होता है 2.4%। इसका हो जाएगा आंसर कहते 8.1% होता है। कुल जैविक विविधता कहते होता है 8.1% होता है, ठीक। ये उसके बाद ध्यान से देखिए, आगे कह रहा है कि विक्टोरिया झील की सिचलिड मछलियों के 200 से अधिक जातियों के विलोपन का कारण क्या है। इसका जो विलोपन का कारण है, इसका विलोपन का क्या कारण है, विदेशी जातियों का क्या चीज आक्रमण, यानी कि विदेशी जाति क्या चीज करता है, इस पे ज्यादा आक्रमण करता है, यानी कि ज्यादा टपका देता है, इसीलिए ये होगा इसका आंसर, ठीक। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्जा प्रयोग दक्षता में क्या चीज उन्नति, आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे ध्यान से देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन, कारण निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव खेती के बारे में क्या चीज है, असत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, ये जो है क्या चीज है, ये असत है। रासायनिक पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक। आगे ध्यान से देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समापन कोडोन नहीं है। तो यूजीसी जो है, इसका आंसर क्या चीज है, हो जाएगा एयूजीसी, एयूजी क्या चीज हो जाएगा आंसर, एयूजी जो है ये क्या चीज है, समापन कोडोन नहीं है। आगे कह रहा है कि अंतरण आरएनए के आवेशीकरण का क्या अर्थ होता है। तो इसका जो हो जाएगा क्या चीज, सजातीय अंतरण आरएनए से अमीनो अम्ल का क्या चीज जुड़ना, हो जाएगा आंसर, ठीक। उसके बाद ध्यान से देखिए, हम लोग के पास जो है कह रहा है अगला क्वेश्चन जो है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है। तो असंक्रामक रोग जो होता है कैंसर होता है, असंक्रामक रोग, ठीक। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज कह रहा है निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं। तो ये जो आपके पास हो जाएगा क्या चीज, न्यूट्रोफिल हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता कोलेस्ट्रॉल में होती है। तो IgA का क्या होता है, कोलम में होती है। आगे कह रहा है कि डाइसिटिल मॉर्फिन क्या है। तो ये जो है क्या चीज है, हेरोइन है, क्या चीज है, हेरोइन, ठीक। आगे क्या चीज है, विडाल परीक्षण से किस ज्वार की पुष्टि होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा, टाफाइड हो जाएगा, टाफाइड। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन डीएनए की प्रतिकृति के बारे में क्या चीज है, असत है, क्या चीज है, असत है। तो इसके लिए जो हम लोग के पास आंसर हो जाएगा क्या चीज हो जाएगा, प्रतिकृति में किसी भी गलती के परिणाम स्वरूप उत्परिवर्तन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्या चीज है, 16 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग के पास, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका कारण निम्नलिखित में से कौन एंजाइम है राइबोसोम
क्या चीज है, आरएनए के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है। तो इसके लिए ऑप्शन हम लोग के पास क्या चीज हो जाएगा, आरएनए पॉलीमर्स हो जाएगा ये। ठीक, क्या चीज हो जाएगा ये दोनों क्वेश्चन में देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन आंसर यही होगा। ठीक, आगे क्या चीज है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ अमीनो अम्ल का क्या चीज है, कूट लेखन एक से अधिक प्रकुटों द्वारा होता है, तो ऐसे कोड को क्या कहते हैं। तो ऐसे कोड को जो हम लोग कहते हैं क्या चीज, अपसाहित बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं, अपसाहित। इसका आंसर क्या चीज हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आगे ध्यान से देखिए 18 का क्वेश्चन करा कि लेकर अपरोन में वाई जीन की भूमिका क्या चीज होती है। तो ये जो होता है क्या चीज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का क्या चीज होता है, कूट लेखन होता है। ये आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग के पास जो है 19 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज कर रहा है कि पुराजीवी परमाणु किसके अध्ययन पर क्या चीज है, आधारित है। किसके अध्ययन पर क्या चीज है, आधारित है। तो ये जीवाश्म के अति पे क्या चीज है, जीव के पे आधारित है। आगे कह रहा है कि तुल्य रूप संरचना क्या दर्शाती है, अपसारी विकास या अभिसारी विकास या समांतर विकास या साल्टेशन। क्या चीज, साल्टेशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपके पास क्या चीज हो जाएगा, अभिसारी विकास को ये क्या चीज करता है, दर्शाता है। तुल्य रूप संरचना क्या चीज करता है, अभिसारी विकास को क्या चीज करता है, दर्शाता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या चीज हो जाएगा हम लोग के पास, बी। क्या चीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे करा है कि प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई थी। कहा कि ये जो हुआ था कब हुआ था, 18,000 वर्ष पूर्व पहले हुआ था। ठीक, आगे अल्फा आई एंटी फिशरिन की उपयोगिता क्या चीज है। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा क्या चीज, एफाइसेमा के उपचार में होता है। ठीक, आगे 23 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रबंधन होता है। तो ये जो आंसर हो जाएगा क्या चीज, पीसीआर के द्वारा प्रबंधन होता है। ठीक, आगे 24 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कह कि किस पीएच पर बेसिलस U3GNC के द्वारा संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाता है। तो ये कैसे हो जाता है, क्षारीय पीएच के द्वारा। ठीक, एल्कली पीएच। आगे तंबाकू के पौधे में सूत्रकृमि के संक्रमण को रोकने हेतु आरएनए व्यतिकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सूत्रकृमि जो है ये विशिष्ट जीनों को कैसे करता है, किस संवाहक द्वारा कैसे किया जाता है, डाला जाता है। तो इसके लिए आंसर हम लोग के पास कैसे हो जाता है, रेट्रोवायरस। कैसे होता है, रेट्रोवायरस। तो इसका आंसर हम लोग के पास कैसे हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, फटाफट आपको आंसर मिलाते जाना। आगे कह रहा है कि बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उपयोग की जाती है। क्या बात है, बासमती चावल कितना ज्यादा महंगा चावल, ये कैसे होती है, ये 27 यानी कह रहा है कि कितने किस्मों में, यानी 27 किस्मों में कैसे की जाती है, यूज की जाती है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संगठन जीएनए अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिक यानी कि वैधानिकता एवं जीएनए जीवों के सत्रिवेश की सुरक्षा को क्या करती है, निर्णय लेती है। तो इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका आंसर हम लोग के पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि जीएनसी के द्वारा। क्या हो जाएगा, जीएनसी, यानी 27 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे हम लोग के पास 28 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कह रहा है कि रामदेव मिश्र का नाम किस देश में अनुसंधान से क्या है, जुड़ा है। तो ये जो है क्या है, पारिस्थितिक में क्या है, पारिस्थितिक अनुसंधान से क्या है, ये जुड़ा हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक, उसका देखिए 29 का क्वेश्चन देखिए, नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तद्रुप प्रजननी लाल फूल वाले एवं प्रदुप प्रजननी सफेद फूल वाले एंट्रियम के पौधे के संक्रमण के फलस्वरूप F1 पीढ़ी गुलाबी फूलों वाली थी। तो ये किसका उदाहरण है, तो ये अपूर्ण प्रभाविकता का क्या चीज है, ये उदाहरण है। ये सब आसान क्वेश्चन है। आगे कह रहा निम्नलिखित में से कौन कथन असत है, तब कारक विभक्ति होते हैं, ये क्या चीज है, असत है। ठीक है, आगे ध्यान से देखिए क्वेश्चन, कह रहा कि स्वतंत्र अपरिवहन के नियम का कोशिकाएं आधार क्या चीज है।
कोशिका आधार क्या थी, इसका आधार क्या चीज है कि एक युग्म के अलील युग्मक बनते समय अलग हो जाते, कैसे हो जाते हैं, अलग हो जाते थे। इसका आंसर कैसे हो जाएगा, बी। उसके बाद हम लोग के पास जो है 33 नंबर क्वेश्चन क्या चीज है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है, क्या चीज है, नहीं है। तो ये क्या चीज है, क्लाइफेटर सिंड्रोम क्या चीज है, ये विकार नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका क्या चीज हो जाएगा, बी। आगे कह रहा है डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया, ये जो आंकड़ा दिया था ये मोरियस क्या चीज है, विलियम्स एवं क्या चीज रोज निल्ड फैकलिन ने दिया था। ठीक, ये ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कहा कि हर्षी एवं चेस के प्रयोग का निष्कर्ष क्या था, तो इसका जो निष्कर्ष था तो जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ का क्या चीज, डीएनए था, चेक करना। ठीक, आगे ध्यान से देखिए, आगे हम लोग के पास क्या क्वेश्चन है, आगे हम लोग के पास क्या चीज करें, निम्नलिखित में से कौन पौधों में कायिक प्रसार के लिए क्या चीज है, उत्तरदायी नहीं है, तो ये मुकलक क्या चीज है, उत्तरदायी नहीं है। ठीक, आगे करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत है, तो ये कथन जो है क्या चीज, ऑप्शन नंबर ए है, यानी मार्केंसिया का मादा थेल्स के एंथ्रोडियोफोर पर एंथ्रीडिया रहते हैं, ये क्या चीज है, गलत है। इसका ऑप्शन नंबर क्या चीज, 1 नंबर है। ठीक, आगे क्या चीज कह रहा है कि निम्नलिखित में किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है, बांस को या जलकुंभी को या क्या चीज लंडना को या पार्थेनियम को, तो इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, जलकुंभी। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधनी का हिस्सा नहीं है। ठीक, तो इसका जो हम लोग के पास आंसर हो जाएगा क्या चीज, बीजांड द्वार जो है ये क्या चीज हिस्सा नहीं है। आगे कह रहा कि आवृत्ति बीजी पौधे में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात युग्मक बनते हैं, यानी कि कायिक कोशिका या जनन कोशिका या लघु जीवाणु मित्रक या क्या चीज है, लघु जीवाणु। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या चीज हो जाएगा, लघु बीजाणु मृत कोशिका जो है इसका विभाजन का पश्चात के 2 नर युग्मक बनते हैं, क्या क्या, लघु बीजाणु मृत कोशिका। ठीक है, आगे ध्यान से देखिए, हम लोग के पास जो है क्वेश्चन क्या चाहिए, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंड समुच से नहीं जुड़ा है, यानी कि सहायक कोशिका या अंड या क्या चीज प्रतिव्यासंगत कोशिका या तंत्रुप समुच है। तो इसके लिए जो हम लोग के पास आंसर हो जाएगा, हम लोग के पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रतिव्यासंगत कोशिका जो है कि अच्छी है, अंड समुच से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक, आगे ध्यान से देखिए, आगे हम लोग के पास क्या चीज है, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि घास के बीज में प्रसल्क को क्या कहते हैं, ये भ्रूणपोष कहते हैं या बीज पात्र बोलते हैं या बीज आवरण बोलते हैं या भ्रूण अक्षय बोलते थे। ये जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, बीज पात्र हो जाएगा, यानी कि आपके पास 42 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे कह रहा कि दूध को दही में बदलने के लिए किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है, यानी विटामिन 12 की मात्रा कैसे हो जाती है, बढ़ जाती है, कब, जब दही बनती है तब। आगे कह रहा है कि निम्न में से किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। तो पेनिसिलिन की खोज कब की थी, तो जब वह स्टेफिलोकोकस कैसी की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, यानी कि इसी की खोज की थी, यानी कि स्टेफिलोकोकस इसी का, यानी कि निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया पर कार्य करने, इसी बैक्टीरिया पर जब कार्य किया था तब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की कैसी की थी, खोज की थी। ये बैक्टीरिया है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी। आगे 45 का आंसर देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है, तो ये जो रोकता है तो इसके लिए हम लोग के पास जो आंसर हो जाएगा क्या चीज है, स्टेटिन हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, आगे ध्यान से देखिए क्या चीज है, करें कि पादप कोशिका के संपूर्ण पौधा बनने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो इसके संपूर्ण क्षमता को क्या बोलते हैं, पूर्ण सस्कता। ठीक, ये होगा। आगे ध्यान से करें, देखिए करें कि डिसाइडेड निम्नलिखित जानवरों में से किसका नस्ल है, गाय का, भैंस का, भेड़ का या मुर्गा का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भेड़ का, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्या चाहिए, करें कि निम्नलिखित में से किस तकनीक के प्रयोग से
पीला मोजेक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल क्या चीज प्राप्त किया जाता है। तो इसके लिए जो है करा कि उत्परिवर्तन, प्रजनन या प्रस्तुतिकरण या संक्रमण या उत संवर्धन हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग के पास जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या चीज उत्परिवर्तन प्रजनन आंसर हो जाएगा। ठीक, उसका 49 नंबर क्वेश्चन। ठीक, क्या चाहिए करें कि डीएनए के खंडों का गमन एनोड की तरफ इलेक्ट्रोफोरिस में होने का कारण है। डीएनए खंडों का क्या कारण है, तो यानी कि ये क्या चीज है ऋण आवेशित होने का कारण है। ठीक, आगे ध्यान से देखिए इसका 50 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं के लिए क्लोनकारी संवाहक नहीं है, यानी कि जीवाणुभोजी या प्लाजिंट या पीवीआर 322 ये जो है नहीं है, ये कोड नहीं होगा। ठीक, उसके बाद ध्यान से देखिए ये क्या चीज कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधि से पूर्ण योगाज डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्र में अंतरक्षेपित किया जाता है। तो इसका जो है सूक्ष्म अंतरक्षेपण, इसको क्षेपित किया जाता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे 52 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए की पृथक्करण हेतु कवक को किस एंजाइम से संधारित करते हैं। ठीक, ऑप्शन ए लाइसोजाइम, आगे क्या चीज है सेलुलेज है, आगे डीएनएज है, डीएनएज, आगे क्या चीज है क्लाइंटिनेज है, काइटिनेज है। इसका आंसर क्या हो जाएगा काइटिनेज हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए ध्यान से 53 नंबर कारण निम्नलिखित में से कौन ये जो है नहीं है, ये जो है नहीं है, तो ये क्या चीज है नहीं है टी डीएनए जो है ये नहीं है। आगे 54 नंबर क्वेश्चन करें कि यदि बाहरी जीन का निवेशन अगर टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीव में कर दिया जाए तो पूर्ण योगाज प्लाजिम्ड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एम्पिसिलिन प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर 54 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे 55 का देखिए करें कि निम्नलिखित में से किस जीवाणु से ताप अस्थायी डीएनए क्या चीज है पॉलीमेरेज प्राप्त किया जाता है। तो ये जो है थर्मस एक्टेटिकस से क्या किया जाता है प्राप्त किया जाता है। आगे 56 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन है जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेसिलस क्या चीज है यूथोरियन जिएंसिस, इससे क्या किया जाता है संश्लेषित करता है। ठीक, आगे 57 नंबर क्वेश्चन करा कि सगर्भता के कितने माह के बाद भ्रूण के पाद एवं अंगुलियां विकसित होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा कहते 2 मंथ बाद होता है। ठीक, आगे 58 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन है भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है। तो इसका क्या जो हो जाता है ग्राफिक फुटक हो जाएगा आंसर ए। आगे अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से क्या होता है घिरा हुआ होता है। तो क्या हो जाएगा और ये किरट से क्या होता है वह घिरा हुआ होता है। ठीक, आगे 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कोशिका अनुनीत है, ये जो है इसका आंसर हम लोग के पास क्या हो जाएगा सेकेंडरी अंडक हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा सेकेंडरी ओएक्ट। आगे 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गेरस्टाइडिन है उसे क्या कहते हैं। तो उसको जो है क्या चीज LNG20 कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाता है उसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं सहेली। अपने लोग भी जब पढ़ते हैं तो उसको क्या चीज बोलते हैं सहेली। आगे क्या चीज कर रहा है 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या चीज है। तो इसका जो है वृद्धि दर कहते हैं 2% है। ठीक, आगे 63 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किस अंत गर्भाशयी युक्ति हार्मोन मोचक है। तो ये जो क्या चीज है LNG क्या चीज है 20। तो यानी 63 का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक, आगे ध्यान से देखिए 64 नंबर करा है कि किताब क्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन क्या चीज है असत है। कौन कथन क्या चीज है असत है। तो ये तापक्रम ऊंचाई बढ़ने से क्या होता है बढ़ता है, ये क्या चीज है असत है। ये सब जनरल क्वेश्चन है। आगे कहा कि वांछित विशेषकों
को विकसित करने का कार्य प्राकृतिक वर्णन द्वारा किस स्तर पर किया जाता है? तो इसका स्तर जो है क्या चीज है? वैशिष्ट स्तर पर क्या चीज किया जाता है। ये था 65 नंबर क्वेश्चन। आगे ध्यान से देखिए 66 नंबर क्वेश्चन करा कि मानव समष्टि के आयु पिरामिड में जनन, भ्रूण, जनन, श्रम एवं जन्मोत्तर आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः घटते क्रम में है, तो यह प्रतिबिंब करता है कि समाप्ति यानी कि बढ़ा रहा है या घटा रहा है या स्थिर है या क्या चीज है अस्थिर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वह बढ़ रहा है। ठीक। 67 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं? प्रशांत महासागरीय समान मछली एवं मांस। आगे देखिए 68 नंबर क्वेश्चन। ठीक। करा कि बर्बलर की 5 निकट संबंधित जातियों के साथ साथ रहने का क्या कारण है? इसका कारण जो है संसाधन विभाजन यानी कि रिसोर्स। आगे क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे विषैले हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है? ये क्या चीज है? केलोट्रोफिक्स। ठीक। आगे लास्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन अपघटक है? तो अपघटक जो है क्या चीज है? कवक एवं जीवाणु जो है क्या चीज है? अपघटक है। ये आपके पास क्या चीज था? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ठीक। ये सारा क्वेश्चन को आपको कैसे करना है? मिला लेना है। ठीक। अच्छा से ये पूरा का पूरा क्या चीज है? सही है। उसका चेक कर लेना कि कितना आपका क्या चीज है? सही है। उसके बाद हम लोग के पास जो है ये क्या चीज कर रहा है कि बोगन बिया के कांटों एवं क्यूकरबिटा के प्रांतों में क्या संबंध है? आसान क्वेश्चन। ठीक। आगे क्या चीज है? ये विभाज्य जातियों के नाम लिखे तथा क्या चीज करा? दुर्गम मलेरिया के लिए क्या चीज है? प्रजातियां उत्तरदायी है। ये सब आपको लिखने के लिए। आगे करा समष्टि वृद्धि पर किन कारकों पर क्या चीज करती है? निर्भर। आगे परजीवी अनुकूलन की क्या व्याख्या है? डीएनए खंडन का पृथक्करण। बहुत आसान है। विलगीकरण कैसे करते हैं? ठीक। आगे इसका जो है क्या चीज करना? ये आगे शुक्राणु जनन, ये सब सबसे आसान है। प्राथमिक शुक्राणु को सिखाएं। उसके बाद क्या चीज करना? द्वितीयक को शुक्राणु को सिखाएं क्या चीज है? क्या है? दोनों के बारे में करा आपको क्या चीज करने के लिए? लिखने के लिए। आगे करा गर्भ निरोधक गोलियां क्या है? वे कैसे कार्य करती है? ठीक। बच्चा जो है नहीं बने उसके लिए गोलियां, क्या गोली जो है वह क्या चीज किया जाता है? खाया जाता है। आगे कह रहा है कि अपूर्ण प्रभावित क्या है? अगर आगे कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन कि अगर माँ का रुधिर वर्ग AB एवं पिता का रुधिर वर्ग O है तो उसके संतति का रुधिर वर्ग क्या होगा? यानी कि बाबू बेटवा का पूछ रहा है क्या होगा, यानी कि संतान का क्या होगा? ये मैच करने के लिए आपको आना चाहिए। आगे देखिए क्या चीज है? ये क्या है? सबसे आसान क्वेश्चन प्रतिबंधन। ये सबसे आसान क्वेश्चन कैसे नाम दिया जाता है? ठीक। मानव वंशावली विश्लेषण में एक नर एवं मादा मैथुन एवं समवृक्त मैथुन के लिए प्रयुक्त प्रतीक को बनाइए। ये सब बनाइए भाई मैथुन। आगे करा कि मानव जीनोम परियोजना के लक्षण क्या है? ये सब लिखने के लिए। आगे लघु बीजाणु ध्वनि की संरचना का क्या चीज करना है? वर्णन करना है। दूध निषेचन की व्याख्या करना। सबसे आसान प्राथमिक द्वितीयक उत्पादक का क्या चीज है? उसके बाद ये क्या चीज है? आगे कह रहा है कि डॉप्सन इकाई क्या है? सबसे आसान है कोशिका मध्यवर्ती प्रत्यय। आगे साइक्लोपोरिसरन ए क्या है? इसका उपयोग लिखे। उसका लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए ध्यान से। कह कि जैव विविधता का हानि। बाप रे बाप सबसे आसान। कह रहे निम्नलिखित में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। फास्फोरस चक्र या प्राथमिक प्रतिरक्षा। आगे निम्नलिखित में टिप्पणी लिखे। एलर्जी। यह क्वेश्चन बैंक में एक बार नहीं 1000 बार नहीं बहुत 1000 बार पूछा गया है। डीएनए की रासायनिक संरचना क्या चीज है? ठीक। आगे क्या चीज कर रहा है कि लाभकारी जीन का प्रवर्धक पीसीआर के द्वारा कैसे किया जाता है? आगे क्या चीज है? ये 2 क्वेश्चन है। ये बनाना है। डीएनए का अस्थायित्व आयन, उसका अनुलेखन का इकाई का 3 भागों में भूमिका लिखना है। आगे का इस पे टिप्पणी लिखने के लिए। ठीक है। तो यही था हम लोग के पास क्या चीज? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन को आपको क्या चीज करना है? नया 12th वाला को क्या चीज करना है? ये सब क्वेश्चन अभी से सर्चिंग कर करके बना लेना है। ठीक। आपको वीडियो भी मिल जाएगा पूरा सॉल्यूशन का, सब्जेक्टिव का भी वीडियो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे। ठीक। तो चैनल को लाइक कर लेना है, सब्सक्राइब कर देना है। ठीक। और इसको शेयर भी कर देना है। ठीक। अपने दोस्तों को। ठीक। और आपको अगर अच्छा लगता है तो ये चैनल से जुड़े रहें और जो है इस चैनल का जो है
बार बार कैची करना है, चैनल को शेयर करते रहना दूसरे को, जिससे इस पे कैची होगा लाइक बढ़ेगा। ठीक, तो हम लोग जो है इस लेक्चर को यहीं कैची करेंगे, खत्म करेंगे। और आप जो है इसी तरह से मेहनत करते रहिए, और आपका कितना सही हुआ ये आप जो है स्वयं चेक कर लीजिए। ठीक।